शुरू कर रहे हैं बड़ी खबर का। धरियावद से बड़ी खबर, वल्लभनगर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने तीन नामों के पैनल बनाए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार नामों पर मंथन कर रही है। वल्लभनगर से प्रीति देवेंद्र शक्तवात और साथ ही साथ जो प्रीति शक्तवात हैं उनको टिकट मिल सकता है। धरियावद से नगराज केबी और रूपलाल मीणा के पैनल में नाम हैं और लगातार मंथन किया जा रहा है। धरियावद से इस बीच खबर जहां पर वल्लभनगर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने तीन नामों के पैनल बनाए हैं और इन नामों पर मंथन किया जा रहा है। वल्लभनगर से प्रीति देवेंद्र शक्तावत और बाकी नाम भी इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। प्रीति शक्तावत को टिकट मिल सकता है। धरियावद से नगराज केबी और रूपलाल मीणा के पैनल में नाम भी हैं। प्रतिस्पर्धा इस बीच नामों को लेकर के चल रही है, मंथन किया जा रहा है और बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने कि आखिर किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जा सके अपनी पार्टी के तरफ से। तो ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हालांकि हर राजनीतिक दल ने स्वीकार किया, लेकिन मौजूदा वक्त में प्रीति शक्तावत को टिकट मिल सकती है। प्रबल दावेदार के तौर पर प्रीति मानी जा रही हैं और अभी तक कई नाम और भी चर्चाओं में हैं, लेकिन नगराज या केबी मीणा में एक को इस दौरान टिकट मिल सकता है। 6 अक्टूबर तक नामों का ऐलान भी हो सकता है, फाइनल किया जा सकता है नामों को। लेकिन फिलहाल कौन इस रेस में आगे चल रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रीति शक्तावत को टिकट मिल सकता है। प्रबल दावेदार के तौर पर प्रीति शक्तावत मानी जा रही हैं। धरियावद से नगराज केबी और रूपलाल मीणा के पैनल में नाम हैं और उनके नामों को लेकर के चर्चाएं भी हैं, लेकिन फाइनल टिकट किसको दी जाती है ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। तो प्रीति शक्तावत को टिकट मिल सकता है, प्रबल दावेदार के तौर पर मानी जा रही हैं। धरियावद से नगराज केबी और जो तमाम अन्य लोग हैं उनके नाम इस बीच पैनल में चल रहे हैं, उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। वल्लभनगर उपचुनाव है जिसको लेकर के कांग्रेस ने तीन नामों के पैनल बनाए हैं और साथ ही साथ वल्लभनगर से प्रीति देवेंद्र शक्तावत और भीम सिंह के नाम इस वक्त चल रहे हैं। दिनेश टांगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, तीन नामों का पैनल तैयार किया गया है, अब उसके बाद फाइनल किया जाना है। जी देखिए, इन तीन नामों का पैनल बनाकर प्रभारी अजय माकन को दिल्ली भेज भी दिए गए नाम और इन तीनों में से एक नाम पर लगभग मोहर लगना बाकी है। वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत है जो देवगंज विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है, उनका टिकट मिलना लगभग आज के दिन फाइनल है। एन वक्त पर क्या होता है ये अलग बात है। तो वही धरियावाद से नगराज केबी और रूपलाल मीणा इनके पैनल में नाम है और नगराज और केबी मीणा में से एक को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि नगराज मीणा लंबे समय से वहाँ चुनाव लड़ते आ रहे हैं और विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं। तो ऐसे में कन्हैयालाल मीणा जो देवगंज विधायक भाजपा के गौतम लाल मीणा थे, उनके बेटे को टिकट देते हैं तो फिर केबी मीणा को टिकट दिया जा सकता है। एक जातीय, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण वहां का है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, प्रीति शक्तावत को वल्लभनगर से और नगराज या केबी मीणा को धरियावाद में से एक को टिकट दिया जा सकता है। 6 अक्टूबर तक कांग्रेस नामों का ऐलान यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए दिनेश। और इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान और पुलिस के बीच में दरअसल झड़प हुई है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और धान की सरकारी खरीद शुरू करने की किसानों के द्वारा मांग की जा रही है और इसी दौरान आमने सामने की स्थिति हुई। किसान धान की ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दरअसल कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंचे और साथ ही किसानों के द्वारा इस दौरान ट्रॉलियों के अंदर जो अपनी फसल है उसको लेकर के वो पहुंचे थे और इस दौरान जब समझाइश की गई उसके बाद भी अगर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और ऐसे में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है।
तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां किसान और पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है और किसान दरअसल जो खरीद प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? किसान और पुलिस सामने सामने, किसानों की मांग सिर्फ इतने से कि खरीद प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन इसी दौरान लाठीचार्ज हो जाता है। जी शुभेंदु, बताना चाहूंगा, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान आज सुबह जो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इनकी सिर्फ यही मांग थी कि यहाँ जो धान की फसल है हनुमानगढ़ क्षेत्र में, जो घग्गर बेल्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा धान होता है, उसके बावजूद समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाती और किसान बार बार मांग कर रहे हैं धान की खरीद समर्थन मूल्य पर कराने की, परंतु अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है इस समस्या का। इसी मांग को लेकर आज भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे किसान, परंतु वहाँ जो पुलिस का रवैया रहा उनके साथ, किसानों के साथ बड़ा ही निंदनीय रहा। उसके अंदर क्या है कि उनके लाठीचार्ज वगैरह किया गया है, जिसमें 2 किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अभी फिलहाल किसान अभी अपनी धान की जो ट्रालियां थे लेके आए थे, रोज स्वरूप उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर ही लगा दी है। शुभेंदु, बताना चाहूंगा, ये चूंकि धान उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा धान हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में ही होता है, इसके बावजूद भी यहाँ धान की खरीद नहीं हो पाती समर्थन मूल्य पे। इससे किसानों को तकरीबन और इसी वजह से किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। खैर, बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी के लिए।